बादल से सुनते हैं कि बेसड़ ल्यारी बाता थे तो पूछो ही मती। बेसड़ ल्यारी बाता थे तो पूछो ही मती। जिनसा तो लाया जे काने लाग सीखी थी। जिनसा तो लाया जे काने लाग सीखी थी। पूछो ही कानी राम जी ओ सारी बात देखो। पूछो ही कानी बड़ा बड़ा तुम्हारा व्यायक थारी। बड़ा बड़ा तुम्हारा व्यायक थारी। एक तो लाया व्याही कपड़ा हंसी को। एक तो लाया व्याही कपड़ा हंसी को। भाई बनाने टोपिया और घर वाले लगोट राम जी। भाई बनाने टोपिया और घर वाले लगोट करी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज रे। भगत बचल प्रभु सारे सब काज रे। नानी भाई महागिरारी सावरिया ने लाज सीता। राम जी ने लाज रामे राम जी ने लाज रे। लाज बनी बनी। अब जोशी जी ने पूरी बात सच सच बता दी कि बेसड़ ल्यारी बाता थे तो पूछो ही मती। जिनसा तो लाया थाने लाग सी जीती। वो साकारी बात थे तो अरे पूछो ही काई। बड़ा बड़ा तुम्बा लाया व्यायक ताई। बर्तन में क्या लेकर के आए हैं? बड़े बड़े तुम्बे लेकर के आए हैं। और क्या कहते हैं कि एक कपड़े की पोटली भी लाए हैं। क्या कहते हैं कि एक तो लाया ब्याही कपड़ा हंदी पोट। अरे भाई बनाने टोपिया और घर वाले लंगोट। क्या कहा कि जितने भाई बनते हैं सबके लिए टोपियां और जितने छोटे मोटे जितने भी हैं सबके लिए लंगोटियां लाई हैं। इतना सुना श्री राम जी कहने लगे तू तो कह रहा था गाड़ियां भरी है धोले पीले से। अब कहने लगे ला मेरा रुपया वापस दे। मुझे मेरा पैसा वापस दे। अब इतना कहते ही वो जोशी ब्राह्मण वहां से दौड़ लगाता भाग करके चला गया। कहने लगा कि दी हुई बधाई वापस नहीं देते हैं श्री रंग जी। इतना कहकर के वो चला गया। अब गांव वाले लोग श्री रंग जी के पास में जाते हैं। जाकर के कहते हैं अरे आपके मायरेदार आए हैं, आपके ब्याही सगे आए हैं, इन्हें कहां पर रुकवाना है? अब श्री रंग जी मन में विचार करने लगे कि मायरा तो लेकर के आए नहीं, अब इन्हें रुकवाएं तो कहां रुकवाएं? तो सज्जनों, नरसिंह जी को गरीब निर्धन जान करके एक टूटी फूटी दुकान थी श्री रंग जी की, जो बरसों पहले दुकान उसमें चलाया करते थे। अब तो नई दुकान बना ली। जहां पर बरसों पहले दुकान हुआ करती थी उसी टूटी फूटी दुकान में नरसिंह जी को डेरा दिया। इस प्रकार कि नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़। चीचड़ माकड़ अति गणा जुआ खावे तोड़। न जाजम न बूंदड़ा ना माचा के बाण। सूरदास सिया मरे ना कोई जान पहचान। कहां पर डेरा दे दिया? ऐसी जगह डेरा दिया सज्जनों, ऊपर छप्पर भी नहीं है, दीवारें भी टूटी फूटी है और माघ का महीना है, सर्दियों के दिन है। सवेरे सवेरे आए, सुबह हो गई, दोपहर का समय हो गया, सायंकाल का समय हो गया। अब नरसिंह जी मन में विचार करते हैं कि बेई जी ने कोई हालचाल तो नहीं पूछा। अब इतने में जो 16 सूर्या हैं उनमें ज्ञानदास जी कहने लगे अरे नरसिंह जी एक बात बताओ, सवेरे से लेकर के अभी शाम हो गई लेकिन किसी ने हमारा कोई हालचाल नहीं जाना।
अरे कम से कम बेईजी तो आकर के पूछते। अब नरसिंह जी अपनी बेईजी की आप करते हैं, कहते हैं अरे बड़े सेठ हैं, कहीं निमंत्रण देने गए होंगे या कोई काम से बाजार में कहीं गए होंगे, उन्हें मालूम नहीं होगा इसलिए नहीं आए। नरसिंह जी ने अपनी बेईजी की आप रख ली। अब कहने लगे चलो ठीक है, बेईजी नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जो नानी बाई है कम से कम वो तो हमसे मिलने के लिए आती। लेकिन सजनों, कहने लगे नरसिंह जी कि ब्याह का घर है, बहुत सारे काम रहते हैं, कोई न कोई काम कर रही होगी और उसे भी तक मालूम नहीं चला होगा, इसलिए नहीं आए। अब नरसिंह जी मन में विचार करते हैं, रात्रि का समय होता है, भगवान का भजन करते हैं। अब जितने 16 सूर्या हैं सबको सर्दी लगी, माघ का महीना है। नरसिंह जी से कहने लगे अरे नरसिंह जी, न तो हमारे पास में ओढ़ने का है न बिछाने का है, अरे माघ के महीने की रात्रि है, ये कटे नहीं कटती है, क्या करें, हमें कहां पर रुकवाया गया है? ज्ञानदास जी ने पूछा। नरसिंह जी कहने लगे एक टूटी फूटी झोपड़ी है। ज्ञानदास जी कहने लगे ऊपर छत है या नहीं? नरसिंह जी कहने लगे कि छत तो नहीं है, लकड़ियों का छप्पर है। क्या है? लकड़ियों का छप्पर है, उसी में से हवा आ रही है। ज्ञानदास जी, मानदास जी, ध्यानदास जी, 16 सूर्यों ने क्या किया, उस छप्पर को तोड़ दिया, तोड़ करके लकड़ियों को इकट्ठा किया, अग्नि को जलाया। अब जैसे तैसे अग्नि जला करके उन 16 सूर्या और भगवान के परम लाडले भक्त नरसिंह मेहता ने पूरी रात को बिताया। अब प्रातः काल का समय हुआ, नानी माई की सासू ने भी खबर सुन ली कि नरसिंह जी आ चुके हैं। अब 16 सूर्यों में से ज्ञानदास जी कहते हैं नरसिंह जी यदि बेईजी मिलने के लिए नहीं आए, नानी माई भी मिलने के लिए नहीं आई, तो आप ही मिलाओ, हमारी सूचना जाकर के दे दो। अब सज्जनों, नरसिंह जी अपने डेरे से निकल करके जाते हैं। अब डेरे से निकल करके जाते हैं, हवेली के झरोके से नानी बाई की जो सास है नरसिंह जी को आता हुआ देखती है। मन में विचार करने लगी, ये आ गया, ये कहीं नानी बाई से नहीं मिले, इससे पहले मैं जाकर के इसे यहाँ से भगाती हूँ। और सजनों, हवेली के झरोके से नीचे उतर करके नानी बाई की जो सास है, नरसिंह जी हवेली की तरफ आते हैं तो पहले ही जाकर के बीच मार्ग में नरसिंह जी को रोक लेती है और नरसिंह मेहता को क्या कहती है, आ गए नरसिंह मेहता, चिट्ठी पढ़ी थी, आया हो बेटी से मिलने, क्या लाए हो मायने में? खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे बेटी के घर भार भरने के लिए आए हो, क्या क्या सामान लेकर के आए हो? नरसिंह जी ने पूरी जवाब नहीं दिया। एकदम गंभीर होकर के नरसिंह जी नानी बाई की जो सास है खूब खरी खोटी सुनाती है, तू कह करके नरसिंह जी से बोलती है। नरसिंह मेहता ने कहा, मन में विचार करने लगे कि न तो मैंने कभी किसी से तू कहा और न मैंने कभी सुना, लेकिन आज बेटी के लिए नरसिंह जी तू सुन रहे हैं। और नरसिंह जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मायरा भरने के लिए आए हैं और हमारे साथ में हमारे गिरधर गोपाल आएंगे, हमारे सांवलिया सेठ ऐसा मायरा भरेंगे, ऐसा मायरा भरेंगे जो तुम देखते रह जाओगे। नानी बाई की सास कहने लगी, इस कलयुग में भगवान मायरा भरने के लिए आएंगे? नरसिंह जी कहते हैं, हाँ मेरा सांवर दास, मेरा सृजनहार, मेरा मदन गोपाल मायरा भरने के लिए आएगा। लेकिन उन्हें क्या विश्वास, नानी बाई की सास खूब खरी खोटी सुनाती है। सासू कहने लगी, भगवान के भरोसे तुम यहाँ आ गए, अरे तुम्हें सोचना चाहिए था, चिट्ठी में नीचे लिखा था इतना मायरा बने तो ही आना, नहीं तो हमारी नाक कटाने मत आना। अरे हम सेठों के बीच में तुम आकर के क्या करोगे? कितनी बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, हम जैसे सेठों के बीच में। उस जमाने में नरसिंह जी इतने बड़े सेठ थे कि नरसिंह जी के सामने कोई सेठ
नहीं लगता था। लेकिन भगवान के कहने पर नरसिंह जी ने सब कुछ लुटा दिया। ऐसे सेठ नरसिंह के सामने क्या कहती है नानी भाई की सासू कि हम सेठों के बीच में नाक कटाने के लिए आ गए। अरे कुछ था नहीं तो क्या लेने के लिए आए। सजनों नरसिंह जी कुछ नहीं बोले और नीची गर्दन करके वापिस अपने डेरे में आते हैं। ध्यानदास जी कहने लगे आ गए नरसिंह जी। नरसिंह जी कुछ नहीं बोले। ज्ञानदास जी कहने लगे क्या खिलाया समुद्र ने। क्या कहा क्या खिलाया समुद्र ने। नरसिंह जी कहने लगे इतना खिलाया कि बहुत दिनों तक भूख अब लगने वाली नहीं है। ध्यानदास जी समझ गए। ज्ञानदास जी कहने लगे नरसिंह मुझे लगता है बिहाई सगे नाराज हो गए। क्या कहते हैं ज्ञानदास जी कहते हैं कि नरसिंह जी मुझे लगता है कि हमारे सगा सगी नाराज हो गए। नरसिंह जी कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब भगवान का भक्त नरसिंह मेहता भगवान को याद करता है। देख सावरा तेरे लिए मैंने तू तुकारे से सबकी बात सुनी है। मेरे को लोग सेठ कहते थे, आज मेरी समझन मेरे सामने तू कहकर के मुझे कहती है। मेरा परिवार उजड़ गया मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मेरा बेटा मर गया मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी चली गई मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन हे सावरा हे गिरधारी आज मैं सबकी सुन रहा हूं। मैं तेरे भरोसे ये मायरा भरने के लिए आया हूं। छोटा मोटा मायरा लेकर के आया हूं लेकिन तुझे ही मायरा भरना है। अब नरसिंह जी अपने मन ही मन में विचार करते हैं कि ऐसे समधी मुझे मिले तो क्यों मिले। नरसिंह जी मन में विचार करते हैं कि मेरा ऐसा कोई पूर्व का जन्म का कोई कर्म होगा। पूर्व का कर्म ऐसा होगा जिस पूर्व के कर्म के द्वारा मुझे ऐसा समधी मिला है। सजनों अच्छे लोगों का संग मिलना अच्छे संबंध मिलना ये पुण्य की बात होती है। अच्छे लोगों का संग मिलना अच्छे संबंध मिलना ये एक पुण्य की बात होती है। लेकिन कोई दुर्बला पाप जब जागृत होता है तब जाकर के ऐसे संबंधी और ऐसे संबंध मिलते हैं। ऐसे रिश्ते मिल जाए तो सजनों यहाँ जिंदगी जी नहीं जाती है वहां जिंदगी काटी जाती है। अब आप विचार करके देखिए कि नानी बाई की जो सास है कितना भला बुरा कहती होगी। और यही बात मीराबाई ने भी भगवान से कही। भक्तिमती मीराबाई जब भगवान की भक्ति करती थी तो देवर राणा को शर्म आती थी। भाभी संतों के बीच में जाती है, संतों के बीच में बैठ करके करताल बजाती है, संतों के बीच में बैठ करके भजन गाती है। राणा परिवार की बहू और संतों के बीच में बैठ करके भजन गाती है। सजनों मीराबाई को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। देवर राणा ने एक टिपारा भेजा। उसमें क्या था सांप था। कह दिया जाओ जाकर के मीराबाई को देना और कहना कि राणा ने तुम्हारे लिए फूलों का हार भेजा है। और जैसे टिपारा लेकर के गए तो जो राणा ने कहा फूलों का हार भेजा है तो भगवान की कृपा से ऐसी वाणी सिद्ध हुई जैसे खोल करके देखा तो उसमें से फूलों का हार निकल गया। फिर मीराबाई के लिए विष पहुंचाया, कहा कि ये भगवान का चरणामृत है इसे पी लो। मीराबाई ने भगवान का चरणामृत समझ करके पी लिया, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जैसे सांप हाथ बन गया विष भगवान का चरणामृत बन गया। लेकिन मीराबाई सब जानती थी कि ये सब क्या हो रहा है, सब जानती थी मीराबाई। लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मीराबाई मन में विचार करती है पूर्व जन्म को पाप प्रगटे हो और नीचा के पाला पड़ गए हो। पूर्व जन्म का जब पाप
प्रकट होता है तो नीच व्यक्तियों से, दुष्ट व्यक्तियों से ये पाला पड़ता है। और मीराबाई क्या कहती है, गिरधारी माने बिंद्रावन ले चालो, सांवरिया माने बिंद्रावन ले चालो। राणा कहता है कि चलो ये मेवाड़, ये यही तुम्हारा ससुराल है। तो मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई क्या कहती है, मेरो वृंदावन ससुराल, अरे संभाल राणा तेरी नगरी, मेरो